वो आपने घुमा दिया है। तो पर्चा ही हाथ में ले। लव लव का कहीं नहीं है। ये क्या लिखा? स्वतः बोलने लव के बारे में बोलने लव कहाँ है? ये क्या लिखा? वहाँ लिखा। फिर कहता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ। मैं मास्टर्स डिग्री। दोस्तों, बाबा के दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए आगे हम बताते हैं क्या हुआ। लेकिन यदि आप लोग भी बाबा बागेश्वर के बहुत बड़े भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख न आए, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिले। मित्रों, बिना आपका बहुमूल्य समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, बाबा बागेश्वर आगे उस व्यक्ति का पता पूछते हैं और पर्चा लिखना शुरू करते हैं। आगे बाबा बागेश्वर उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या समाधान पाना चाहते हो। वो व्यक्ति बोलता है, मैं पहली बार आपके पास आया हूँ। और वो व्यक्ति कहा, मेरा दिल कह रहा था कि आज आप मुझे बुलाएंगे और मुझे ऐसा धक्का लगा कि आप मुझे जरूर बुलाएंगे। और आगे उसने कहा, आप जो जो बोले ये सब लग रहा है कि ये मेरे ही लिए है। व्यक्ति ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि मैं एक मुस्लिम लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। बाबा ने कहा, तुमको लवेरिया हो गया है? व्यक्ति ने कहा, मैं उससे 7 सालों से प्यार करता हूँ और मैं जाति का ब्राह्मण हूँ और वो एक मुस्लिम है। और वो व्यक्ति कहता है, अभी उसकी रिसेंटली शादी हो चुकी है और यदि आज भी वो शादी के लिए तैयार हो जाए तो मैं उससे शादी कर लूँगा। और उसने कहा, अभी उस लड़की के पिता से बात हुई और बहुत अच्छे तरीके से बात हुई और मैंने उनसे कहा, अपनी बेटी को बुलाइए और मुझसे शादी कर दीजिए। मित्र, बाबा बागेश्वर आगे पर्चा लिखा और जो उस पर्चे पर लिखा था उसे पढ़ के सुनाया। लेकिन उस व्यक्ति को वह पर्चा गलत लगा क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि पर्चे में कुछ और लिखा है और यह कुछ और पढ़ रहे हैं। बाबा बागेश्वर थोड़ा गुस्सा हुए और कहें, तुमको जिसको बुलाना है उसको बुलाओ और इस पर्चे को पढ़ाओ, इसमें क्या लिखा हुआ है। बाबा बागेश्वर ने कई लोगों को बुलवाया और ये पर्चा उन लोगों से पढ़वाया और इस पर्चे में बिल्कुल सही लिखा था। जो बाबा बागेश्वर ने बताया वो सब सत्य था। बाबा बागेश्वर ने कहा, किसी और को बुलाना है तो बुलाओ, जिसको बुलाना है उसको बुलाओ। व्यक्ति ने कहा, लगता है शायद मेरे पढ़ने में ही गलती हो गई। व्यक्ति ने कहा, ये सब छोड़िए, आगे और कुछ बताइए। तो फिर बाबा बागेश्वर ने कहा, नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे तुमको, अभी तो तुमको हम और छीलेंगे। किसी और को बुलाना है तो बुलाओ ताकि तुम्हारे मन का संकट मिट जाए। व्यक्ति ने कहा, मैं अपनी मम्मी को बुलाना चाहूँगा। बाबा बागेश्वर ने कहा, बुलाओ बुलाओ, इनकी माता जी को बुलाओ, हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा, कुछ नहीं होगा, मैं फंसने वालों में से नहीं हूँ। उस व्यक्ति ने आगे बोला, जहाँ लोगों की सोच खत्म होती है वहाँ से मेरी शुरू होती है। इस पर बाबा बागेश्वर ने मुस्कुरा कर कहा, शहंशाह हो तुम। आगे उस व्यक्ति की माता कुछ समय बाद आती हैं, लेकिन व्यक्ति बोलता है, नहीं, ये मेरी माता नहीं है, ये कोई दूसरी और महिला है। व्यक्ति बोलता है, कुछ नहीं होने वाला, छोड़ो, इसे खत्म करो। फिर बाबा बागेश्वर ने कहा, नहीं, ऐसे हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसे हम खत्म नहीं करेंगे, आप अपनी माता को जाइए, खुद बुलाइए। अंत में वो व्यक्ति खुद जाता है और अपनी माता को बुला कर लाता है और उसकी माता आती हैं। मित्रों, उस व्यक्ति की माता काफी डर जाती हैं और रोने लगती हैं। आगे उस व्यक्ति की माता से पर्चा पढ़वाया जाता है जो कि पर्चे में सब कुछ सही लिखा होता है। उसकी माता कहती है, एक घर में ऐसे ही परेशान करता है, घर में बिल्कुल तांडव मचा रखा है। दोस्तों, आगे बाबा बागेश्वर कहते हैं, जाओ बालाजी के सामने माथा टेक के मेरे पास आओ। फिर व्यक्ति माथा टेक के आता है, बाबा बागेश्वर से कुछ बातें करता है। आगे उस व्यक्ति के पिता को बुलाया जाता है और उस व्यक्ति के पिता उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। उसके पिता बिल्कुल पागलों की तरफ बर्ताव करने लगते हैं और कहते हैं, इसे मारिए, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। लेकिन इस पर बाबा बागेश्वर कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं, आपका बेटा यानी कि मेरा भाई हुआ। मित्रों, आगे लोगों की शंका दूर करने के लिए इस पर्चे को दिखाया गया सबको, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार पता चल जाता है कि पर्चा बिल्कुल सही लिखा था, पर्चे में कुछ गलत नहीं लिखा था, बस उस व्यक्ति के पढ़ने में गलती हो गई। कि आगे वो व्यक्ति बाबा बागेश्वर से कहता है कि आपका एक शिष्य था जो मुझसे 80,000 का फ्रॉड गिरी करती थी। बाबा बागेश्वर सुन के हैरान हो गए
कि कहे ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा ऐसा हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो ऐसा करेंगे, क्या आप कर देंगे? क्या मैंने आपको कहा था ऐसा करने के लिए? वो व्यक्ति बिल्कुल शांत हो जाता है। उन्होंने कहा क्या तुम अभी तक पुलिस में कंप्लेन नहीं किया? वो व्यक्ति कहाँ का था? दोस्तों आगे उस व्यक्ति की माता बहुत रोती हैं और कहती है हमें क्षमा करे बाबा, मैं उसके तरफ से माफी मांगती हूँ। वो महिला बहुत ही डरी हुई थी। आगे बाबा बागेश्वर ने कहा हमने तो माफ कर दिया है और बजरंग बली की कृपा से आपके बेटे को दिमाग दे, आपका परिवार हमेशा सुखी रहे। मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है और मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया इसलिए ताकि मेरे ऊपर से लोगों का भरोसा न उठ जाए। मुझे प्रमाण देना था इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया। बाबा बागेश्वर ने कहा मुझे बर्दाश्त नहीं होता यदि हनुमान जी की शक्ति पर कोई शक करे। तो मित्रों इस प्रकार आप लोग जान सकते हैं बाबा बागेश्वर में कितनी शक्ति है। तो प्रिय मित्रों इस प्रकार से आज की वीडियो में हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक अपने प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो करना मत भूलिएगा।